दोस्तों ये भगोड़े के कारनामे आप देखोगे ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको एक ऐसा सबूत दिखाने वाली, सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक रिकॉर्डिंग आपके सामने रख रही हूँ, वो रिकॉर्डिंग पूरी सुनना, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक अपडेट दिया था कि एक महिला अपने बच्चों को लेकर नेपाल भाग गई है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो अब अपने पति को इतना परेशान कर चुकी है, इतना दुखी कर चुकी है कि वो पति बेचारा दर दर गुहार लगा रहा है, एफआईआर कर चुका है, तमाम चीजें कर चुका है। औरत अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही। कम से कम वो बंदा मुझे 100 रिकॉर्डिंग भेज चुका है, कई सबूत भेज चुका है। एक रिकॉर्डिंग आपको सुना रही हूँ, प्लीज पूरा सुनिएगा, क्योंकि सीमा हैदर के आने के बाद हमारी भारत की दुर्दशा क्या हो गई। यहाँ की औरतों ने जो कदम उठाना शुरू कर दिया ना, वो अब बहुत शर्मसार करने वाला। मैं सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग इस पे नहीं लगा रही, लेकिन आपको सुनाऊंगी दूसरे फोन से। इसमें आया हुआ व्हाट्सएप पे दूसरे फोन से आपको सुनाती हूँ, क्योंकि मैं किसी का वीडियो रिकॉर्डिंग कभी लगाती नहीं। मेरा सामाजिक एक चैनल है, लोगों की दुख दर्द परेशानियों का समाधान के लिए मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ती हूँ, तो मैं किसी का कोई चीज यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। ये भुवन नाम का कोई व्यक्ति इतना परेशान है, आज ये दर दर भटक रहा है। आप खुद सुनिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए। मैडम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैडम जो है मैडम बात यह है कि कम से कम 24 साल हो गए मेरी शादी हुए मैडम। मेरी शादी महेंद्र नगर से हुई है मैडम, और उसके मायके वाले भी हल्द्वानी में रहते हैं मैडम, और आपके जो है मेरी पत्नी के मायके वाले भी हल्द्वानी में रहते हैं मैडम। हैं, और मेरी बेटी की जो है कहते हैं शादी टनकपुर मनारकोट से हुई, संजू से। मेरी बेटी 19 साल की है, 20 साल की हो गई मैडम, और मेरी बेटी ने भी अपना पति जो है कहते हैं छोड़ दिया अपनी माँ के आधार में, और जो है कहते हैं कि उसकी माँ ने भी जो है अपना पति छोड़ा। जो है इस तरीके से मैं क्या बताऊं कि मुझे बहुत दुख परेशानी में हूँ मैडम। मैं आपसे मिलना चाहता था, और जो है कहते हैं कि वहाँ जो है खड़गपुर में मैंने 3-4 बार गया, तो क्या करूं, तो जो है क्या कहते हैं उन्होंने बताया कि जा भैया तुम इन मैडम को फोन करना, ये तुम्हारा साथ देंगे करके। मैडम ठीक है, बहुत पहले भी बात हुई थी आपसे मैडम, परेशानी हालत में हूँ मैं। रिपोर्ट के कागज वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह सब आपके मोबाइल में मैं भेजता हूँ मैडम। क्या करूँ, कैसा करूँ, आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको फोन कितना लगा रहा हूँ, आपका स्विच ऑफ जा रहा है मैडम। माफ करना कि भुवन ने ऐसे फोन करा करके, लेकिन ये भी मामला जो है कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, ये आपका जो है पति पत्नी का मामला है नेपाल और भारत वाला मामला है। मेरे ससुराल का, मेरी बुआ की लड़की की पहले शादी हुई वहां पर, उसके बाद में फिर मेरी शादी हुई है वहां पर मैडम। हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी पत्नी कीर्तन धर्म में चले गई है, और मेरे से भी कह रही कि तुम भी कीर्तन धर्म में जाओ करके। परेशान कर रखा मैडम। कभी भी जो है मैं नेपाल जाता हूँ लेने के लिए, तो काठमांडू का एड्रेस बताती है तो दिल्ली में पता चलता है। और दिल्ली के बाद में कोई कहते हैं दिल्ली गई है, कोई कहते हैं इधर गई है, कहाँ हल्द्वानी में रह रही थी, और अभी जो क्या कहते हैं कि बताया कि नैनीताल। हल्द्वानी में जो है क्या कहते हैं मैडम रामपुर रोड, और आपका है जज फार्म के पास में आपका गणपति बिहार है। गणपति बिहार के फर्स्ट गेट में ये नौकरी कर रही है मैडम, और वहीं पर इसने अपनी बेटी को भी बुला रखा है, और बेटी का भी घर बर्बाद करके रखा है मैडम। ठीक है मैडम, मैं आपको सब भेजूंगा आपके उसमें मैडम, आप ध्यान दे देना, कागज आगज रिकॉर्डिंग वगैरह सब भेजूंगा मैडम। अगर आपको अच्छा लगता है भुवन आ जा करके कहोगे तो मैं आ जाऊंगा आपके पास में, तभी परेशानी का समाधान होगा मैडम। अब बताइए, आप खुद फैसला कीजिए। रिकॉर्डिंग मैंने लगाई, इस बंदे की इतनी सारी रिकॉर्डिंग भेज चुका है। अब इनके लिए हम कौन सी लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये पति पत्नी का मामला है, और इसकी बीवी ने जो है बोल रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लिया, क्रिश्चियन धर्म में चली गई। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, ये बड़ा दुखी था। तो इसकी पत्नी ने नेपाल जाकर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, दूसरे मुल्क में चली गई है, और वहां से इसकी बेटी की शादी हुई है, तो इसने अपनी बेटी का भी घर तुड़वा लिया। अब सीमा हैदर के 4 बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, जिसमें 3 बेटियां हैं। अगर माँ ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने बच्चियों के साथ इस तरीके से क्या नहीं करेंगी? वो गुलाम हैदर के पाकिस्तानी बच्चे हैं, और ये महिला की सेम हिस्ट्री सीमा हैदर जैसी है, और आज ये अपने पति से कहती है या तो तू क्रिश्चियन धर्म अपना ले या मुझे पूरी तरीके से छोड़ दे। और इस महिला का कहना है जब पाकिस्तानी सीमा हैदर सब कुछ कर सकती है,
तो मैं तो नेपाल और भारत के संबंध तो मित्रता के हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो नेपाल में ही हूँ। मतलब इतने हौसले बढ़ चुके हैं हमारे भारत में औरतों के, वो अपने घरों को छोड़ छोड़ कर भाग रही हैं। और ये महिला भी सीमा हैदर जैसी है, इसका पति आज दर दर भटक रहा है, तो इसने सारी FIR कार्रवाई की हुई है। अब दोस्तों मैं कैसे इस भाई की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि जब महिला दुखी पीड़ित होती है, अपनी बात रखती है, तो थाने तक उनकी बात पहुंचाना, महिला हेल्पलाइन तक उनकी बात रखना, वहां तक अपनी बात कहना, उनके लिए एक आवाज उठाना, उनके लिए लड़ाई लड़ना तक मेरा काम है। लेकिन मामला जब FIR तक चला जाए, कोर्ट तक चला जाए, तो वहां से हमारा कोई काम नहीं रहता। वहां से केवल वकील साहब और कोर्ट ही इस पर डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये भाई इतने परेशान है, बेचारे को पता भी नहीं है। सब कुछ करने के बाद ये मदद की गुहार लगा रहा है कि इसकी पत्नी इसे लौटा दी जाए और इसकी बेटी का घर बच जाए। अगर इस औरत ने आज नेपाल न भागी होती तो इसके बेटी का रिश्ता भी नहीं टूटता। इसके दामाद की भी एक रिकॉर्डिंग है, अगर आप कहोगे तो मैं इसकी दामाद की भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सुना दूंगी, जिसमें सास के साथ उसने बेचारे ने बहुत 30-35 मिनट बात की है, लेकिन उसके बाद भी इनकी नहीं बन रही। अब ये भाई मुझे इतने रिकॉर्डिंग भेज चुका है कि डेली इनकी रिकॉर्डिंग आती। अब किस तरीके से क्या मैसेज दे रही है सीमा हैदर। ये रिकॉर्डिंग मेरा सुनाने का मकसद इतना ही है कि औरतें अगर इस तरीके से भाग भाग कर अपने पतियों को धोखा देकर समाज में जिस तरीके से गंदगी को फैला रही है, उसकी कारण केवल और केवल सीमा हैदर है। क्योंकि जब से सीमा हैदर भारत में आई है, यहाँ की औरतों ने भागने शुरू कर दिए, बेखौफ हो चुकी हैं, डर खत्म हो चुका, उनको किसी बात का शर्म नहीं है। क्योंकि उनको एक ही बात नजर आती है कि एक पाकिस्तानी औरत भारत में आके कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी ये कर सकती है। एक वकील को जो इंटरनेशनल मुकदमे लड़ते हैं उन्हें चैलेंज कर सकती है, उनको नोटिस भी जा सकती है, उनके पीछे पड़ सकती है, उनको धमकियां दे सकती है। तो ये औरत जब इतना कर सकती है भारत में, तो हम भारत की औरतें क्यों नहीं जा सकती दूसरे मुल्क में। ये औरतें बेखौफ हो चुकी हैं, अब अपने अपने घरों को छोड़कर ये भागने का काम कर चुकी हैं। अब मैं अभी तक ये भाई से मिली नहीं हूं, लेकिन ये बार बार कहते हैं, अब मैं समझ नहीं पाती कि मैं इनकी कैसे मदद करूं। इनकी पत्नी नेपाल में जाके छुपी हुई है, और क्योंकि उसका कहना है कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो तो मैं यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि वो बालिग है, वो नाबालिग है नहीं। सीमा हैदर ने तो अपने नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया। कानून इस पर क्या कर सकता है, जबरदस्ती किसी को किसी के रिश्ते में नहीं रख सकता ना। तो पति बेचारा दर दर भटक रहा है, क्या ही किया जाए ऐसी औरतों का। कमेंट करके मुझे जवाब जरूर देना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज को सुनकर आपके माइंड में क्या आया। क्या ये सीमा हैदर हमारे भारत के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर रही, समाज को गलत दिशा नहीं दे रही है, समाज की छवि को धूमिल नहीं कर रही है, भारत की अखंडता के लिए क्या ये खतरा नहीं है। जो आप भाई लोग कहते हो ना, हाँ सीमा नहीं जाएगी, उसके बच्चे माँ को मिलने चाहिए, तो ये दुर्दशा हमारे भारत की कर चुकी है दोस्तों। और हमारा ये इस तरीके की वीडियो आपको बना के दिखाना, उसका एक ही मकसद है कि हमारे देश की जो छवि, हमारी अखंडता को ठेस पहुंच रही है, वो कारण जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए, कानून को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जब से ये महिला भारत में आई है और इस तरीके के केस 10 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। जानते हैं ऐसे केसेस हर मुल्क में होते हैं, लेकिन भारत में बेखौफ होकर औरतें ये कारनामे कर रही हैं, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर है। अगर इस औरत को जल्द से जल्द जेल तक नहीं पहुंचाया गया, ये हमारे भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगी। जिस तरीके से धड़ल्ले खुले आम ये अपनी बदतमीजियां करती है और तुरंत उन लोगों को आके लप्पू जवाब देता है कि सीमा को गलत कहते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो बेटा हर कोई यूट्यूब चैनल चलाने नहीं बैठा है यहाँ पे। अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने समाज से, इंसानियत से जो प्यार करता है वो बिना लालच के भी काम करता है सोशल मीडिया पे। वरना जो लोगों को पैसा ही कमाना था तो उसका विरोध करके क्यों कमा रहे थे भाई। इसकी अच्छाई, इसकी तारीफें करके भी कमा सकते थे ना। तो अपनी सोच पे थोड़ा लगाम लगाएं। अगर सच्चे देशभक्त हो, देश के प्रति थोड़ी सी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है,
तो इंसानियत का काम करे, सच का साथ दे, हक का साथ दे। सीमा हैदर हमारे भारत के लिए गलत है, खतरा है, मुश्किलें पैदा कर रही। इस बात को गांठ फाड़ लो। आने वाले समय में रोओगे, फिर आपके आंसू पोंछने वाला आपको नसीब नहीं होगा, इस बात को याद रखना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।